हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए मेरा न्यू कॉटन का सूट जो कि आज ही स्टिच होकर आया है। ये ए लाइन स्टिच कराया है मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी हेल्थ ऐसी रहती है तो मुझसे स्ट्रेट नहीं पहने जाते। ये देखिए मेरी रिंग्स, मैंने एक डायमंड की यानी गोल्ड की रिंग डेली वेयर्स में वेयर कर रखी थी, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई थी, तो मैंने उन्हें निकाल कर रख दिया है। एंड द रीज़न इज़, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी गाइस कि हम लाइफ में जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं ना अपनी लाइफ से, उतना ज़्यादा हम शो ऑफ से दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा खुश होगा अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा वो खर्चा कम करेगा, और जितना ज़्यादा वो दुखी होगा उतना ज़्यादा वो शो ऑफ करेगा, खर्चा करेगा। तो बस यही सोच थी मेरी। मैं बहुत सेटिस्फाइड थी एंड मैंने अपनी रिंग्स निकाल कर रख दी हैं। एंड बस अभी ये जो कॉटन का सूट मैंने स्टिच कराया, इसका फैब्रिक मेरे हस्बैंड ने दिलाया मुझे, एंड इन्होंने साथ ले जाकर दिलाया। ऑल्दो पसंद मैंने खुद किया था, बट इन्होंने दिलाया मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड गाइस मेरे को लाइक वर्क वाले जो सूट्स होते हैं, वो जिसमें लाइक थ्रेड वर्क होता है, कढ़ाई होती है, एम्ब्रॉयड्री होती है, वो वाले सूट्स थोड़े कम ही पसंद हैं, क्योंकि ना उसमें एक्चुअली अगर हम लाइनिंग नहीं लगवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमें चुभते हैं बॉडी को, एंड मेरे लिए अनबेयरेबल हो जाते हैं। अगर हम लाइनिंग लगवाते हैं तो बहुत हैवी हो जाते हैं एंड उनमें गर्मी लगती है। तो बस मेरे को प्रिंटेड कॉटन के सूट्स इतना ज़्यादा पसंद हैं, मुझे इतना कंफर्टेबल फील होता है। मैं अपनी कहते हैं जितना क्लोथिंग कंफर्टेबल होगी उतना ज़्यादा हम अपने घर के कामों पर फोकस कर पाएंगे। तो बस अब जैसे हेल्थ भी मेरी थोड़ा ऐसे ही चल रही है 8-9 मंथ्स से, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल क्लोथिंग की तरफ मूव ऑन करती हूँ। एंड मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ शेयर करा था कि होली पर भी मैं इनकी साइड से एक सूट लेकर आई थी। तब तो लाइक इन्होंने बोल दिया था कि तुम अपने लिए ले आना कुछ होली पर, तो मैं खुद से ले आई थी अपनी पसंद से। वो भी इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था, तो अब मैंने बस इन्होंने मुझे दिलाया, मैं बहुत खुश थी। एंड अभी मैं हूँ अपनी किचन में, मैं बना रही हूँ डिनर, जिसमें कि मैं कर रही हूँ ग्रेवी वेज की प्रेप्स। ग्रेवी वेज में आज मैं बना रही हूँ मटर की सब्ज़ी, जिसमें मैं ग्रेवी बनाऊंगी टोमेटो, अनियन, ग्रीन चिली, रेड चिली वगैरह डालकर, जैसे मैं बनाती हूँ नॉर्मली। एंड उसके अंदर फिर मैं उसकी प्योरी बनाकर उसमें डाल दूँगी पीज़ यानी मटर। तो मैं हमेशा सफल का मटर का पैकेट 1 kg का स्टॉक करती हूँ, बट आज मैं दूसरी ब्रांड का आपको दिखाऊंगी अपने इसी ब्लॉग में कौन सा यूज़ करूँगी। सफल का आउट ऑफ स्टॉक था ब्लिंकिट पर। एंड साथ में बना रही हूँ मिक्स्ड रायता। मिक्स्ड रायता कैसे बनाती हूँ मैंने लिया फ्रेश कर्ड, उसको किया ग्राइंड, उसमें डाला थोड़ा सा मिल्क एंड थोड़ा सा वाटर, एंड उसको एक बोरोसिल के ग्लास बोल में मैंने रख लिया। एंड उसके बाद मैंने लिया एक कुकुम्बर, 1 टोमेटो एंड 1 अनियन को पील कर उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया, टोमेटो को चॉप कर लिया एंड कुकुम्बर को भी चॉप कर लिया। ये 3 वेजीज़ हैं जो कि मैं अपने रायते में यूज़ करती हूँ। तो इन तीनों को चॉप कर बस मैं ग्राइंडेड कर्ड के अंदर डाल दूँगी, एंड इसको कर दूँगी मैं रेफ्रिजरेट। एंड जिस समय मैं सर्व करूँगी अपनी फैमिली को बोल्स में डालकर, उस समय मैं डालती हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। आप कोशिश कर सकते हैं कि काली मिर्च साबुत मंगा कर ग्राइंड कर रख लें, क्योंकि जो घर में हम ग्राइंड कर मसाले बनाते हैं ना, होममेड स्पाइसेस, उनका टेस्ट ही अलग होता है। या बल्कि मैं तो कितनी बार ऐसे भी किया था कि ब्लैक पेपर बॉल्स को इन्होंने मुझे एक कूटनी दिलाई थी दीपावली पर मार्बल की, तो उसमें मैंने कूट लिया था उसको दरदरा और फिर मैंने डाला, बट उसमें थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा मुँह में आ रही है, तो इसलिए मैंने अभी ब्लैक पेपर पाउडर ही मंगवा रखा है मार्केट से कैच का। बट एक चीज़ मैं इसमें ये भी बोलूँगी कि जितने हम घर में साबुत स्पाइसेस को लाकर उन्हें धूप लगाकर सुखाते हैं एंड उसको खुद से मिक्सी में हम ग्राइंड करते हैं, आप खुद कर लीजिए, अपनी किसी हाउस हेल्पर से करा लीजिए, तो उसमें ग्रेवी वेजेस का टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस इसमें मैं डालती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर एंड इसमें डालती हूँ भुना पिसा जीरा। बल्कि मेरा भुना पिसा जीरा पाउडर ख़त्म हो रहा है, तो मैंने अभी ब्लिंकिट से जीरा मंगवाना है साबुत, और उसके बाद उसको रोस्ट करूँगी मैं एंड उसको ग्राइंड कर मैं उसको बॉक्स में भर कर रखूँगी, क्योंकि वो भी कर्ड में डलता है। देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ब्लैक पेपर पाउडर एंड क्यूमन सीड्स, रोस्टेड क्यूमन सीड पाउडर यानी जीरा पाउडर, तो ये सब ना हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, तो ये सब हमें रायते में डालनी चाहिए। तो बस ये मैंने अभी अपने फर्दर ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी, जब मैं क्यूमन सीड्स को रोस्ट कर ग्राइंड कर रखूँगी, तो उसका एक स्पेशली एक ब्लॉग शूट करूँगी मैं।
तो ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ रायते में। एंड जैसे मैं कभी लौकी का रायता बनाती हूँ तो उसमें तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि थोड़ा सा देसी घी के अंदर हींग, जीरा एंड थोड़ी सी लाल मिर्च एंड थोड़ी सी करी लीव्स, जो कि मैंने एक ब्लॉग में स्पेशली शो करी थी मैं किस तरह से उन्हें स्टोर करती हूँ ड्राई रोस्ट कर माइक्रोवेव में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए हर रायते का एक अलग अलग तरीका होता है, किसी में छौंक लगता है, किसी में नहीं लगता। तो बस हम कोशिश मेरी रहती है डेली डिफरेंट रायताज मैं ट्राई करती रहूँ। तो आज मैंने मिक्स्ड रायता बनाया, कैसे बनाया आप लोगों को बताया। या कभी किसी और दिन में जैसे बॉइल्ड पोटैटोज़ को भी हम चॉप कर डाल सकते हैं रायते में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए मैं कुकुम्बर को बीच में से तोड़ देती हूँ। तो इससे ये एक्सपीरियंस है मेरा कि इसमें जहर नहीं होता, बस फिर पील कर आप इसको चॉप कर लीजिए। वरना कितने लोग क्या होता है ऊपर से कुकुम्बर को काटते हैं एंड फिर उसको बहुत देर तक उस पर गोल गोल घुमाते हैं, फिर चक्कर देखते हैं। बट आप इस तरह से बीच में से तोड़ेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये जहर इसमें अपने आप ख़त्म हो जाता है। बस सीधा फिर आपको पील करना है एंड आपको चॉप कर डाल देना। कभी 100 में एक बार ऐसा होता है कि खीरा कड़वा हो जाए, अदरवाइज़ बीच में से तोड़ने से जहर ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मिथ्स ट्रिक्स हैं जो हम अपने ब्लॉग्स में शेयर करते रहते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। तो गाइस इस तरह से बनाया। तो मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों को रिवील करा कि अपना न्यू सूट का लुक, जिसका फैब्रिक मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया। मैंने बताया कि मैंने अपनी डायमंड की एंड गोल्ड की रिंग जो मैंने घर में डेली वेयर्स में वेयर करती थी, वो मैंने निकाल कर रख दी है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा हम शो ऑफ्स कम करते हैं। तो एंड थर्ड थिंग इज़ मैंने कैसे बनाती हूँ मिक्स्ड रायता, ये भी आप लोगों को अपने ब्लॉग में शेयर करा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, कौन कौन से रायते बनाते हैं, आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर हमें किसी रायते की रेसिपी अच्छी लगेगी तो हम भी अपने ब्लॉग में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड अभी मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग में शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मैंने अर्बन वाइप्स मंगवाया था किचन क्लीनर। तो अभी तो किचन क्लीनर मंगवाया है जो कि किचन की एसेसरीज़ को क्लीन करने के बहुत ज़्यादा काम आता है। मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी एसेसरीज़ अपने लास्ट व्लॉग में क्लीन कर दिखाई हैं। काफ़ी सारी और भी होती हैं उससे, जैसे कि हम अपनी हॉब क्लीन कर सकते हैं एंड अपनी सिंक, अपने स्विच बोर्ड्स एंड काफ़ी सारे एग्जॉस्ट फैन हम क्लीन कर सकते हैं। तो मैं आगे के व्लॉग्स में कोशिश करूँगी शूट अप करने की और भी काफ़ी सारी किचन की चीज़ें जो मैं उससे अर्बन वाइप्स किचन क्लीनर से क्लीन करूँगी। तो गाइज़ इसी तरह से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, ये देखिए जलजीरा वाटर जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया कि मैं ले आती हूँ। ये 10 रुपीज़ की बॉटल आती है, मुझे बहुत यमी टेस्टी लगता है। एंड मैं इस तरह की ड्रिंक्स भी बहुत रेगुलर नहीं लेती क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा कोई हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। मुझे हेल्दी ही लेना पसंद है। हेल्दी हमारे लिए सिर्फ फ्रेश जूस होता है और कुछ नहीं होता। तो बस वही आपने ड्रिंक कर लिया, वो तो आप डेली भी अगर ड्रिंक कर रहे हो, अगर आप इतना कैपेबिलिटी अपनी दिखा सकते हो कि हम लोग मॉर्निंग में फ्रेश जूस प्रिपेयर कर सकें अपनी फैमिली के लिए, तो वो बेस्ट है। या फिर आपके यहाँ कोई हाउस हेल्पर है, कुक है, तो आप उससे प्रिपेयर करा सकते हैं। बट फ्रेश जूस के अलावा हर चीज़ अनहेल्दी है। बट ये है कि ठीक है, थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फील होता है। अभी 1-2 दिन से कुछ मैं वाटरमेलन भी नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि 1-2 बार से यही फ्रूट्स लेकर आ रहे हैं, तो बस फ्रूट्स रखे रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या ही वाटरमेलन मंगवाऊँ ब्लिंकिट से। तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हम ड्रिंक करते हैं या हम लोग खाते हैं तो उनको खाकर बिल्कुल ऐसा लगता है रिफ़्रेशिंग सा फील होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जलजीरा वाटर, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है एंड एकदम चिल्ड एंड कोल्ड, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा लगता है बॉडी में। और वैसे भी जब किचन वर्क करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी तो है ही, तो बस ऐसे टाइम में पी लिया तो फिर तो हमें बहुत एनर्जेटिक फील होता है उसके बाद। अब ये देखिए SPT ब्रांड की मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था 1 kg का पैक, ये मटर का। मैं बिल्कुल नहीं लेती फ्रेश पीस क्योंकि मेरी हेल्थ मॉर्निंग के टाइम में बहुत लो रहती है। मैं नहीं रेडी अप होकर नीचे जा पाती कि मैं जो आते हैं वेजिटेबल्स सेल करने वाले, मैं उनसे ले लूँ। तो मैं तो अपना 99% सामान ही ब्लिंकिट से ऑर्डर करती हूँ।
तो बस मैंने SPT ब्रांड की ये पीस मंगवाई, इनका बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आज मैं ग्रेवी वेज जैसे बनाऊंगी। तो अभी मैं उसके लिए प्योरी के लिए वेजिटेबल्स को बॉईल कर रही थी एंड उसके बाद मैं इस देसी घी के अंदर सारी स्पाइसेस डालकर अच्छे से प्योरी फ्राई करके उसमें ये पीस डाल दूँगी एंड 2 विसल्स में मेरी ग्रेवी वेज रेडी हो जाएगी। इन सबको बहुत अच्छी लगती है एंड अगर आप और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप अपने ड्राई स्पाइसेस को भी यूज़ करिए, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बे लीफ हो गई, आपकी क्लोव्स हो गई। तो बस गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चल देन लव यू, बाय।